एक तरफ कड़क एकदम पुलिस ऑफिसर एनकाउंटर के लिए जाना जाने वाला, और दूसरी तरफ एक जनसेवक के रूप में, तो थोड़ा सा विरोधाभास नहीं लगता है कि आपके नाम तो 23-23 एनकाउंटर है, जी जी, बड़े बाप ने किसी को नहीं छोड़ा। देखिए वो रोल था, वो उस टाइम पुलिस डिमांड करती है कि एक टफ अफसर होना चाहिए, आप क्रिमिनल से बहुत सॉफ्ट तरीके से नहीं डील कर सकते हैं, तो आप उस तरह के रोल में थे, तो आप वो वाला रोल कर रहे थे। लखनऊ में जब मैं पोस्टेड था, लखनऊ में ही मुझे याद है कि 14-15 इनकाउंटर्स लगातार लखनऊ में हुए, एक से एक हार्डेंड क्रिमिनल्स मारे गए। कहीं जो रात में डकैती डालते थे कच्चा बनियान गिरोह वाले, उन लोगों के साथ इनकाउंटर्स हुआ। बाकी जो दिन में डकैतियां डाल रहे थे कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, तो उसके साथ आपका एक रोल बड़ा टफ होता है। तो वो एक टफ रोल किया, और जनता के बीच तो आप सर्वमान्य होना चाहिए, तो यू हैव टू बी बहुत ही हम्बल होना चाहिए। तो वो रोल तो बहुत अच्छा रोल है, लेकिन डेफिनेटली एक चेंज बड़ा सा टफ होता है। नौकरी में आप रहते हैं, खास तौर में आने से पहले मैं ईडी में था, एक बड़ा ही कंट्रोल्ड सा एनवायरनमेंट था। कौन आपके ऑफिस आ सकता था ये भी आपको मालूम है, कितना वो बोलेगा, कितना उसको छूट है ये भी आपको छोड़ा मालूम है। आपने किसी को नहीं, चाहे 2G घोटाले के हो, चाहे स्पेक्ट्रम मामला हो, चाहे मधु कोड़ा का मामला हो, बचा आपसे कोई भी नहीं नहीं। नहीं, वो तो देखिए, जब ईडी मैंने कहा वाइट, जब आप शिफ्ट करते हैं पुलिस से ईडी में आया, तो आपका स्पेक्ट्रम चेंज हुआ, तब आपको पता चला कंट्री की अर्थव्यवस्था कितनी इम्पोर्टेंट है और उसको कैसे लोग खोखला कर रहे हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी मिली, तो 2G स्कैम हो या CWG कॉमनवेल्थ घोटाला हो, उसकी जांच करी, कोल स्कैम हो उसकी जांच करी, मधु कोड़ा चीफ मिनिस्टर थे उनके खिलाफ जांच करी, उनके असेट्स अटैच किए, जगन रेड्डी चीफ मिनिस्टर थे उनके असेट्स अटैच किए, चौटाला। तो लगातार बड़े केसेस, हाई प्रोफाइल केसेस जो थे, सेंसिटिव मैटर्स थे, कोर्ट मॉनिटर्ड मैटर्स थे, पब्लिक की बहुत एक्सपेक्टेशंस थी। तो वहाँ पे आपने बहुत काम करने का अवसर भी मिला, और बहुत निष्पक्षता से हम लोगों ने काम किया। पब्लिक ने और कोर्ट्स ने बहुत अप्रिशिएट किया, और इस हद तक अप्रिशिएट किया, मैं हिंदुस्तान में इस बात को कहता हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास करके मुझको ईडी में परमानेंट एब्जॉर्ब कर दिया। ये अपने आप में यूनिक ऑर्डर था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब इतना अच्छा हमारा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, इसको परमानेंट ईडी में रहना चाहिए, और 3 दिन के अंदर सरकार इनको एब्जॉर्ब करे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऑर्डर से मैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से मैं एब्जॉर्ब हुआ। मेरे पास 12 वर्ष की नौकरी बची हुई थी जब मैंने VRS लिया। फिर एक हद के बाद मुझे लगा कि नहीं, अब हमको पॉजिटिव काम करना चाहिए। एजेंसीज का काम क्या है, पुलिस का काम भी है बंद कर दो, ईडी का काम भी है असेट्स अटैच कर दो। अब पॉलिटिक्स इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव काम के लिए हम लोग पॉलिटिक्स में आए। डेफिनेटली विद एन एक्सपोजर, विद एन एक्सपीरियंस, कोशिश कर रहे हैं कि जनता की लाइफ को कैसे और अच्छे सुगम बनाएं, कैसे और उसको ईजी करें।